महान परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर और इस YouTube के द्वारा परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना, मनन करना और हम सबके लिए एक आशीष की बात है। मैं जितने लोग इस YouTube को देख रहे हैं और इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, मैं सबके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अंतिम समय में रह रहे हैं। परमेश्वर के वचन को हम लोग जानना, समझना और उसी के अनुसार हमें चलना है। धन्यवाद। कुछ दिनों से हम लोग और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में और विषय में मनन करते आ रहे हैं और हम लोग ने 7 दृष्टांत देखा था। 7 दृष्टांत यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में और विषय को देखा और बहुत कुछ महीने के एक दो महीने के पहले हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्हों को, कई बातों को देखा। अब दोबारा मैं उसके बीच में और वो पहले हम लोग यीशु मसीह के आगमन के बारे में बातें कर रहे थे। उसके बीच में मैंने दूसरे टॉपिक इसमें मैंने बोला था, मनन के विषय में बोला था। अब मैं कल आपको ये प्रभु यीशु मसीह के आने का, आगमन का चिन्ह है, परमेश्वर का चिन्ह क्या है, क्या चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। उसमें एक बात मैंने कल बताया था कि अंजीर का पेड़ के बारे में मैंने बताया। अंजीर को पेड़ के बारे में बताकर प्रभु यीशु ने मत्ती 24:3 में उन्होंने कहा था कि और अंजीर का पेड़ आप देखो, और अंजीर के पेड़ को देखने के बाद अंजीर का पेड़ पत्तियां बिल्कुल नीचे गिरकर जो नई पत्तियां जो शुरू होंगे, डालियों में आएंगे, उस समय समझ लेना कि प्रभु यीशु मसीह का जल्दी आना होगा, ये संसार के अंत हो गए हैं। मैंने इसके बारे में कल बताया था, मत्ती 24वां अध्याय 32वां वचन से। फिर उसके बाद मैं कुछ बातों को मैंने उसे बताया था कि और 3 पेड़ के बारे में मैंने बताया था। एक अंजीर का पेड़ इज़राइल लोग का एक राजनीतिक जीवन के बारे में बताता है। फिर मैंने ये भी कहा था और जैतून का पेड़ वो इज़राइलों का आत्मिक जीवन को दर्शाता है। उसके बाद अंगूर का पेड़ और इज़राइलों का पारिवारिक जीवन को दर्शाता है। मैंने ये बताया था। ये केस में फिर अंजीर का पेड़ को मैंने उदाहरण देकर मैंने बताया था, यीशु मसीह अंजीर का पेड़ और आने के समय, और अंजीर का पेड़ पहले कैसे और सारी पत्तियां गिर गया था, डालियां काटी गई थी, वैसे ही अंजीर का पेड़ इज़राइल लोग का एक जीवन है और इज़राइल लोग को दर्शाता है। और यीशु मसीह मरकर जी उठ के जाने के बाद उसके 70 वर्ष के बाद और वो राजा तीतुस और किंग टाइटस उसने क्या था कि आकर यरूशलेम को पकड़ा, लोगों को पकड़ा और सबको बिल्कुल क्या है उन्होंने जला डाला था। और यरूशलेम के उससे पहले यूहन्ना ने कहा था कि पेड़ के नीचे और उसके जड़ के पास कुल्हाड़ा रखा हुआ है, वो अभी इसको काटने के समय आएगा। इज़राइल लोग के बारे में उन्होंने बताया था, उसको काटने के समय आ गया है। और वो लोग नहीं समझ पा रहे थे, फरीसियों और सदुकियों और भी लोग आकर यीशु से पूछ रहे थे कि कई सवाल पूछ रहे थे। और उन लोगों ने वही लोगों ने यीशु मसीह को पसंद नहीं किया था, वही लोगों ने यीशु मसीह को पकड़वाया था, वही लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। और रोमियो लोगों ने यहूदी लोग के द्वारा ही उनको पकड़वा कर क्रूस पर चढ़ाया था। अपनों के पास आया था यीशु, लेकिन अपनों ने उनको ग्रहण नहीं किया था। फिर उसके बाद और प्रभु यीशु ने जाने से पहले कह दिया, मेरे लिए मत रोना है, और यरूशलेम की पुत्रियां मेरे लिए मत रोना है, तुम्हारे बच्चे के लिए तुम रोना है। तब भी लोग कह रहे थे रोना गई, यीशु ने कहा, लेकिन उस यरूशलेम के देखकर यीशु आंसू बहाया
क्योंकि जो बात में होने वाली चीज़ के बारे में यीशु जानते थे क्या होने वाली हैं। उसके बाद प्रभु यीशु ने उनको और फिर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए गए थे, मर गए थे, जी उठकर चले गए थे। जैसा मैंने कहा था, उसका 70 साल के बाद राजा तीतुस आकर और क्या अपने कुलाड़ा जैसा यूहन्ना ने कहा और यरूशलेम के ऊपर न्याय आया, परमेश्वर के गुस्सा प्रकट हुआ था और यहूदी लोग सारे संसार में इधर तितर पितर हो गए, उनको मारकर भगाए गए थे। उसके बाद यरूशलेम नगर और अन्य जाति लोग के द्वारा बिल्कुल डिस्ट्रॉय और नष्ट किया गया था। और इसके बाद देखा था कि इज़राइल का पेड़ जो बिल्कुल दिखाई दिया, अब बिल्कुल उसका डालियां काटे गए थे और कुलाड़ा आकर सारे पेड़ को काट लिया, अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन 1948 में और जब 14 मई में और दोबारा इंग्लैंड के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा यरूशलेम और इज़राइल देश जो बनाया गया था, सारे उसके बाद जितने यहूदी लोग हैं जो सारे देश में तितर पितर होकर और एक शरण लेकर बैठे हुए थे, वो सारे लोग वापस आए और धीरे धीरे सारे लोग आते आज भी कम ऑलमोस्ट आ चुके थे। आज कुछ हो सकते हैं आ रहे हैं, लेकिन बाइबल क्या है कि और उसके बाद इज़राइल देश को अलग देश घोषित किया गया था। इंडिपेंडेंट कंट्री, एक आज़ाद एक देश है, आज़ादी देश का रूप में से घोषित किया गया था। और ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। और नई इज़राइल लोग जब आए थे, उस पेड़ क्या है, जैसे डालियाँ आई, उसके बाद पत्तियाँ आई और पेड़ अब दिखाई देने लगा जड़ से दोबारा। इसका मतलब सारे पत्तियां जो चली गई थी और जो गिर गए थे, अब वापस आ गया है। नए इज़राइल लोग आ गए, नए वापस आ गए, नए लोग आकर और उसके बाद अब जहाँ पर रहने लगे। इसका अर्थ बाइबल कहते हैं कि जब ये देखोगे इज़राइल लोग जब वापस आएंगे अपने देश में, तब ये समझ लो कि परमेश्वर के आना निकट है, उनके दोबारा दूसरा आगमन बहुत निकट है। और ये कौन देखेगा? ये पीढ़ी कभी नहीं, ये पीढ़ी खत्म नहीं होगी। बाइबल में लिखा है जब तक ये नहीं होगा तो पीढ़ी खत्म नहीं होगी। एक पीढ़ी का कितना लगाएंगे? 80 साल, फिर उसके बाद क्या कि ना, अगर नहीं तो 70 साल, अगर नहीं तो 40 साल। मूसा कह रहे कि मेरा आयु तो 80 साल, ना 70-80 साल, उसके ऊपर नहीं कह रहा है। भजन संहिता 90 में ये कह रहा था। अब देखा जाएगा तो और वो पीढ़ी आज भी हैं और आगे भी क्या है होंगे। और 48 से 48 से लेकर वो एक पीढ़ी अभी भी है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ समय बहुत निकट है, इसलिए प्रभु यीशु किसी भी समय पर आ सकते हैं। अब दूसरा उन्होंने एक चिन्ह दिखाया, बिब्लिकल चिन्ह हैं, बाइबल में लिखे हुए चिन्ह मैं बता रहा हूँ। आप पढ़िए लूका 17वां अध्याय 26वां वचन। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हाँ, दोबारा उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसे ही क्या है, मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह आने के समय भी वैसे ही होगा। आप देखिए नूह के दिन में क्या हुआ था, यह पहले आपको जानना जरूरी है। ये एक चिन्ह है, ये साधारण चिन्ह नहीं समझे। इट इज वन ऑफ द वाइटल साइन ऑफ विच एक्सप्लेन अबाउट द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बारे में बताने वाले एक बहुत एक बना खास क्या है, एक विशेष एक साइन है और चिन्ह है। अब जब इसको अगर देखना हो, आपको उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय आपको पढ़कर देखना है। मैं उसको अभी उसमें चीज़ों पढ़ने के लिए पढ़वाने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। उसमें लिखा है 6वां अध्याय में मनुष्य ने पाप किया था। उस मनुष्य के पाप को परमेश्वर के सामने आ गया था।
वो वचन आप पढ़ सकते हैं। मैंने इससे पहले भी पढ़वाया था इस चीज़ को। और उत्पत्ति किताब 6वां अध्याय 3 वचन पढ़िए। तब परमेश्वर ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा। God said, my spirit shall not strive with man's spirit. मनुष्य के साथ वाद विवाद नहीं करेगा। क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उस समय उनके आयु क्या गए भी 120 वर्ष की हो सकती थी, लेकिन नूह ने बहुत साल तक उन्होंने क्या था कि और वो जिया था। अब ये बात मनुष्य मिट्टी का उनके साथ परमेश्वर क्या वाद विवाद करेंगे। एक बार कहेंगे, दूसरी बार कहेंगे, उसके बाद परमेश्वर अपने काम करना है। और देन उसके बाद 6वां वचन पढ़िए, उत्पत्ति 6:6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। आप देखिए, परमेश्वर के सबसे बड़े दुख है, मनुष्य को बनाकर ये अच्छा हुआ कहने वाला प्रभु, जिस परमेश्वर ने कहा अपने मुंह से बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए एक सहायक बनाएंगे, 2 लोग को बनाया। अब वो परमेश्वर अपने मुंह से कह रहे हैं, इस मनुष्य को मैंने बनाया, बहुत दुखित हुआ ना, पछताया। और उसके बाद और वो मन में अति और खेदित हुआ, अधिक खेदित हुआ। मतलब आपको मालूम है, बाइबल में ना कुछ लोग को परमेश्वर ने चुना था, बाद में उनके बारे में प्रभु ने कहा था कि मैंने उनको क्यों राजा बनाया, क्यों ऐसा उनको चुना था, मेरे लिए दुखित हुआ, ऐसे कह रहे थे। किसके बारे में? शाऊल राजा के बारे में कहा था, उसको मैंने राजा बनाया, बहुत दुखित हुआ। यहूदा इस्करियोत के बारे में परमेश्वर ने कहा था, प्रभु यीशु ने कहा था, अगर वो पैदा नहीं होता तो अच्छा होता है। अगर प्रभु ये इसी तरह कहना हो, कितनी बड़ी बात होगी। आपको हमको चुनने के बाद, उद्धार करने के बाद, हम प्रभु यीशु को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, हम परमेश्वर के रास्ता पर अगर नहीं चलते हैं तो अगर हम अपने मर्जी के अनुसार अगर चल रहे हैं, तो इसको देखकर परमेश्वर क्या कह सकता है? आपको परमेश्वर ने चुना, मुझे चुना, परमेश्वर की गलती थी? नो, इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ गॉड, इट इज फॉल्ट ऑफ अवर्स, ये फॉल्ट ऑफ माइन। मेरे का गलतियां हैं, मेरे पाप हैं, परमेश्वर को दुख दिला दिया है। चार्ल्स को क्यों बनाया मैंने, क्यों सेवकाई में बुलाया? अगर परमेश्वर कहेंगे तो कितनी दुख की बात होगी। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, गॉड शुड नॉट से दिस वर्ड अगेन फ्रॉम हिज माउथ। आपके मुंह से परमेश्वर दोबारा ये वचन आपके बारे मेरे बारे में कहना नहीं चाहिए। और कितना दुखित होकर कहे होंगे। अब देखिए, और ये इसलिए, और परमेश्वर ने ये लोग जो अपनी मर्जी के अनुसार चलने, वैसे परमेश्वर ने इस संसार को खत्म करना चाहा। एक बार परमेश्वर ने पानी से खत्म किया, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, आग गंधक से भी खत्म किया, नष्ट किया था। अब इसका कारण लोगों के पाप। कहाँ लिखा है? अभी पढ़े थे ना, लूका और 17वां अध्याय 26वां वचन में। और परमेश्वर ने जहाँ पर बाढ़ से, पानी से खत्म किया था, नष्ट किया था। लेकिन लूका 17:26 से और 29 तक पढ़ेंगे। 29वां वचन पढ़िए, 27, 28, 29 पढ़िए। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय न आकर उन सबको नष्ट किया। इस जगह पर जल प्रलय आकर उनको नष्ट किया था, नंबर 1। हाँ, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। 2 लोग हैं, नूह एक साइड में, दूसरा लूत है। थोड़ा आप समझिए इसमें। नूह कुछ समय में लोग ने क्या करते थे, परमेश्वर
इस संसार में इतने पाप बढ़ गया है, देखा था कि कोई भी धार्मिक मनुष्य नहीं था, केवल नूह उनका परिवार छोड़कर। परमेश्वर की चिंता उनके ऊपर आ गई थी। इतने लोग, हजारों लोग होने के बावजूद भी परमेश्वर का उस 8 लोग उनके परिवार में थे, उनके बारे में बहुत चिंता था। मेरे प्रियो, मैं हमेशा आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे जितने भी लोग भी संसार में जैसे भी रहें, हमारे जीवन में कुछ भी हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं और पाप की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन अगर इस संसार को नाश करना पड़े, परमेश्वर क्या करेंगे कि आपको हमको अगर धार्मिक पाएंगे तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर विशेष एक चिंता रहेगी और विशेष उपाय कर कर आपको हमको उसमें से निकाल कर, उस कष्ट से निकाल कर, मुझे अलग कर कर, उस विनाश से निकाल कर हमें बचा कर रखेंगे। हालेलुया। यह परमेश्वर का सबसे बड़ा एक अनोखा एक व्यक्ति भी होगा। इसलिए अब्राहम का प्रार्थना बहुत अच्छी बात, लूत के बारे में प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने कहा था लूत को आग और गंधक से, वो जो ना लूत की शगर को, सोदोम हमारा को आग और गंधक से मैं क्या करूंगा ना, उसको जला नहीं जा रहा हूं, नष्ट करने जा रहा हूं, परमेश्वर ने कहा था। तब अब्राहम जाकर प्रार्थना कर रहा, 10-50 लोग होंगे तो धार्मिक जन, आप उसको नाश करेंगे? नहीं, परमेश्वर ने कहा 50 धार्मिक लोग होंगे तो नाश नहीं करूंगा। फिर और 30 लोग नहीं हैं और 20 लोग नहीं हैं, प्रभु गुस्सा नहीं करना है। 10 लोग नहीं हैं, 5 लोग नहीं हैं, 1 ना 2 नहीं है, एक अगर धार्मिक जन होगा तो आप क्या करेंगे? प्रभु ने कहा, तो जब तक वो बाघ नहीं निकलेगा, उसको बचाऊंगा नहीं, तब तक मैं नाश नहीं कर सकता हूं। इसके मतलब इस संसार में इतने बड़े पाप बढ़ गया है, लेकिन उसके बीच में आप हम ऐसा महान परमेश्वर जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया, हमारे जीवन के मालिक हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे पिता हैं, जब उनके बच्चे हैं, वो चिंता नहीं करेंगे आपके लिए, आपको नाश होने नहीं देंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, ये सारे विनाश होने से पहले मैं आकर तुम्हें कलीसिया को उठा ले जाऊंगा। कलीसिया जब तैयार रहेगी, कलीसिया मतलब प्रभु यीशु को यीशु के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं, बचाए हुए लोग हैं, बपतिस्मा लिए हुए लोग, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग, पवित्र जीवन बिताने वाले लोग और यीशु का आगमन के लिए इंतजार करने वाले लोग, यीशु के वचन के अनुसार चलने वाले लोग, यीशु के वचन, यीशु को स्वभाव को पहनकर और चलने वाले लोग हैं। वो लोग विश्वासी लोग हैं और अपने आप को तैयारी करेंगे, तैयार कर वो तैयारी में रहेंगे। प्रभु आकर उनको लेकर चले जाएगा, उसके बाद अपने साथ लेकर चले जाएंगे। उसके बाद वह प्रभु इस संसार के ऊपर क्लेश, महाक्लेश को आने देंगे। अब उस समय लोग क्या करते थे? नूह के समय मालूम ही नहीं था। ये चिन्ह देखिए, जैसा कि कुछ होने वाला है, उनको मालूम नहीं है। कोरोना बीमारी आने वाली किसको मालूम था? किसी को भी मालूम नहीं था। और एक बीमारी आने वाली है, किसको मालूम होगा? को नहीं। युद्ध जो होने वाली है, किसको क्या मालूम है? कुछ नहीं। आप देखिए बाहर सारे लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुकान में सामान खरीद रहे हैं, सब लोग अपना ऑफिस जा रहे हैं, यह जा रहे हैं, कुछ नहीं मालूम है। वैसे ही तो नूह के समय भी लोग खाते पीते क्या करते थे? उस समय देखेंगे तो उन लोग अपने 27वां वचन पढ़िए। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। खाते पीते थे, विवाह होते थे, विवाह ना लड़के लड़की देते थे, लेते थे, उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन परमेश्वर को ना उनको नाश करने जा रहे हैं और वो समय आता जा रहा, उनको मालूम ही नहीं था। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। आपके कानों में और वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, वचन के द्वारा, कलीसिया के प्रचार के द्वारा, आप वचन को पढ़ने के द्वारा आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं। कल जैसे कहा था मैंने, इस राज्य का सुसमाचार गवाही के रूप में से सारी जातियों के लिए प्रचार किया जाएगा।
तब अंत आएगा। सब घर के अंदर, सबके घर के अंदर पहले तो कलीसिया में एक दिन आते थे, रविवार का आकर वचन 2 घंटे 1 घंटे सुनकर जाते थे। अब तो सबके घर के अंदर वचन आ रहा है, लोग को मालूम नहीं, अभी सीरियस नहीं है। आप इस यूट्यूब को आप देखें और ना देखें, सुने ना सुने, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे पास अगर परमेश्वर के वचन आता हो उसको मैं सुनूंगा। आपके पास आ रहा है, आपको सुनना है। परमेश्वर के लिए पहले अगर समय देकर, पहले जगह देकर अपने जीवन में उनसे अगर बात नहीं कर पाते हैं, उनकी बातों का अगर नहीं सुन पाते, तो आप पूरे दिन क्या प्रभु के लिए कर पाएंगे। अब 120 साल तक उन्होंने प्रचार कर रहा था वो नूह। लोग को मालूम ही नहीं था, समझ रहे थे कि एक पागल है। आज भी मसीह लोग को पागल समझते हैं। अगर यीशु के बारे में, प्रभु के बारे में, प्रार्थना के बारे में बताएं तो लोग बहुत सस्ता समझते हैं। कोई बात नहीं है, इस संसार में लोग हमें कुछ भी समझ लें, कुछ समय के लिए हम रहने जा रहे हैं, उसके बाद हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए उसके यीशु मसीह के लिए ना जितना हम सहना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा गया, तीमोथी की किताब पढ़कर देखिएगा, उसमें लिखा जितने लोग ना प्रभु यीशु मसीह के लिए भक्ति के जीवन बिताना जाएंगे और बिताएंगे, तो वो सब लोग सताए जाएंगे। जितने लोग भक्ति के जीवन बिताएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के नाम के निमित्त, वो सारे लोग सताए जाएंगे। Those who live in godliness shall be persecuted for name the Jesus sake. आप ये चीज को समझ लें। को लोग बोलने दीजिए, लेकिन और नूह की बातों को सुना नहीं है। अब उन लोग पापी लोग सुने नहीं, मुझको चिंता तो है, लेकिन उससे ज़्यादा एक बहुत बड़ी चिंता ये मुझको, क्या कि उस समय 8 लोग सुने थे परमेश्वर की बातों को, वो बचाए गए थे। आज कितने लोग मसीह लोग सुन रहे हैं? आप बचाए जाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? आपको परिवार के यीशु मसीह का आगमन में भाग लेना है, नहीं है? और ये कलीसिया में रहते हुए प्रभु के साथ, सारे कलीसिया के लोग के साथ आप इस स्वर्ग राज्य में जाना है, प्रभु के पास जाना है, ये चाहते हैं, नहीं है? ये सारे चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अब नीति वजह इसमें वो उत्पत्ति की किताब में मैंने उसको अगर पढ़ेंगे तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6वां अध्याय 9वां और 8 और 9वां वचन में सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के बीच में नूह रहता था, पापियों के बीच में, बट ही वॉज लीडिंग इज अ परफेक्ट लाइफ बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने वो क्या था कि उस पापियों के बीच में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, एक धार्मिकता की जीवन, धार्मिक जन की जीवन वो बिताता था। कितनी बड़ी बात है। हम कहते हैं कि हम कैसे पे कर पाएंगे? कर सकते हैं। प्रभु से प्रेम करने वाले के लिए प्रभु इस संसार में पवित्रता के साथ जीने के लिए प्रभु मदद करते हैं। लेकिन और ऐसे जीने की वजह से परमेश्वर के नजरों में अनुग्रह मिला, और आप पवित्र जीवन बिताएंगे तो आपको परमेश्वर के नजरों में अनुग्रह मिलेगा। यू विल बी द स्पेशल पर्सन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की दृष्टि में एक विशेषित एक व्यक्ति ठहराए जाएंगे। हालेलुया, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। अब सबसे बड़ी बात है, मैं आखिर में खत्म करने जा रहा हूं लूत के बारे में। ये तो पानी के बारे में, उसके बाद बाढ़ आ गया। आने के बाद पता नहीं चला, 120 साल प्रचार किया था परमेश्वर ने नूह को, उनके लोगों को, परिवार को, और जहाज के अंदर डालकर बंद करा दिया था। सारे संसार नष्ट किए गए थे। उसमें चिन्ह क्या है? चिन्ह यही है, अंतिम समय के बारे में लोग बता रहे थे, नूह प्रचार कर रहा था, उसको लोग अनसुनी करते थे। अनसुनी कर कर अपने कामों में बिजी रहते थे। आज जैसे मसीह लोग भी, विश्वासी लोग भी इसी प्रकार रह रहे हैं। रविवार के दिन कलीसिया आना तो कलीसिया नहीं है, वो जगह पर खरीदने के लिए, खरीदारी करने के लिए चले जाएंगे। मैं
संडे का आज 6 दिन तो काम किया था, 7वां दिन मेरा कपड़ा धोना गया, ये है, इसलिए क्या करना गया, चर्च ने आप आए। आप आइए ना या आइए, किसको लॉस है, किसको नष्ट है? आपको। कोई भी कलीसिया हो, परमेश्वर के कलीसिया के अंतिम समय में रह रहे हैं, अपने कलीसिया ही हमारे लिए एक शरण स्थान है, एक सुरक्षित जगह है, जहां प्रभु यीशु आकर लोग मिलेंगे। उसका लोग कोई स्थान नहीं है। संकट के समय में 27वां भजन संहिता में लिखा, संकट के समय में परमेश्वर क्या करते हैं, अपने लोगों को अपने मंडप में छिपा कर रखता है, तंबू के आड़ में छिपा कर रखता है, ताकि शैतान उनको छू ना पाए। आपको परमेश्वर आपके बच्चे को अपने आड़, तंबू के आड़ के अंदर रखा है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आज प्रभु इस वचन को देने के कारण आपसे बहुत प्रेम करते हैं। देन उसके बाद लूत के भविष्य में देखिए, लू ने क्या किया था, लूत सबसे बड़ी बात है कि उनके समय भी यही है, सोदोम गोमोरा के बारे में बाइबल में लिखा है, इन्होंने अब्राहम से अलग होकर गया, जाकर वो जगह पर क्या क्या उन्होंने अपना जगह चुन लिया था, निजी जगह अपनी मर्जी से। अब्राहम के साथ आए हुए व्यक्ति अब्राहम से नहीं था, वो अलग चला गया था। अलग जाना आशीष नहीं है, अलग जाना खतरे से खाली नहीं है। बाइबल में लिखा है, एक एक वचन अगर मैं पढ़ूंगा तो 3 बात वचन उसमें है, आप उसमें पढ़कर देखिए कि जल्दी। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। बात आप देखिए, तंबू को सदोम गोमोरा जगह दुष्ट लोग रहते थे, पापी लोग रहते थे, वो कब नजदीक गया, नंबर 1 नजदीक गया। उसके बाद आप 13वां वचन पढ़िए। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। पहले वो नजदीक जाकर रखा, उसके बाद सामने जाकर रखा, उसके बाद बजा वचन में 15वां अध्याय और उसमें देखेंगे तो वो क्या किया कि 15वां वचन कहाँ, या 14 अध्याय में और 12वां वचन में लिखा हुआ कि वो फिर नगर के अंदर जाकर रहने लगा। दैट्स ए थिंग। मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहले समीप आया, सामने गया, उसके बाद क्या है कि उसके अंदर जाकर रहने लगा। इट्स वेरी डेंजरस। लेकिन परमेश्वर की दया उनके ऊपर थी। उन लोग को, लूत को उनको बचाना चाहा, उन लोग इतना पाप कर रहे थे, वही काम कर रहे थे कि लूका में लिखा हुआ है, उन लोग खाते थे, पीते थे और लड़की देते थे, लेना सब कुछ गलत काम करते थे। लेकिन कोई भी क्या नहीं था कि उनके बारे एक परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन लूत, उनकी पत्नी, उनके बच्चे 2 बेटियां हैं, परमेश्वर को जानने की वजह से परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना परमेश्वर से कहा था कि अगर एक व्यक्ति होगा तो भी आप धर्मी जन होगा तो भी, और सोदोम गोमोरा को आप नष्ट करेंगे, पूछा था। परमेश्वर ने कहा था नहीं करूँगा, नष्ट नहीं करूँगा। अगर एक व्यक्ति होता है धार्मिक व्यक्ति, नहीं करूँगा। तब लूत के बारे में बताया, लूत को बचाइए प्रभु। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर और उसमें भेजकर लूत को बचाया। लूत को बचाकर उन्होंने क्या था, अलग करने के बाद फिर उसके बाद उसके ऊपर आग और गंधक से परमेश्वर ने उसको बरसाया। उसके बाद उसको नष्ट किया था, पूरा वो शहर को जला दिया था। काफ़ी लोग, सब सारे लोग मारे गए थे। लेकिन इनके लिए एक बहुत बड़ा एक स्ट्रिक्ट एडवाइस, एक बहुत सख्त बातें परमेश्वर ने बताई, तुम जाओ, भाग जाओ, जगह पर नहीं रहना है, पाप की जगह को छोड़कर भागो, पीछे मोड़कर देखना नहीं है, पीछे मोड़कर देखना नहीं बोला। सारे लोग चले गए थे, केवल लूत की पत्नी ने पीछे मोड़ देखने की वजह से नमक की खंबा बन गई थी। आज भी हैं हमारे जीवन में, पीछे मोड़कर देखेंगे तो आगे जाना बंद हो जाएगा। प्रभु यीशु से मिलना तो आगे दौड़ना है। लेकिन परमेश्वर पाप की दुनिया में जीने के लिए
आपको हमको इतना मदद किया है। आप बताओ आखिरी में ख़त्म करने के समय परमेश्वर अपने बच्चों को देखभाल करता है। कैसे देखभाल करता है? नूह को बचाने के लिए एक जहाज को परमेश्वर ने, कश्ती को परमेश्वर ने क्या तैयार किया था। लूत को बचाने के लिए और सदोम गोमोरा का आगे सामने एक पहाड़ को परमेश्वर, पहाड़ में गुफा को रखा था। उसके बाद मोसे एक बालक को बचाने के लिए परमेश्वर एक सरकंडे के टोकरी को परमेश्वर ने बनाकर रखा था। रागेल अगर उन्हें इजराइलों को बचाए थे कि जब लोग गए थे यरीहो में और इजराइल लोग मारने के लिए गए थे, उससे पहले जाकर उसको देख कर आए थे उसमें क्या क्या लोग रहते हैं। उस समय परमेश्वर के लोग को उन्होंने कहा, परमेश्वर लोग को मृत्यु से बचा कर रखा, खतरे से बचा कर रखा था। ये स्त्री ने, रागेल स्त्री थी, लेकिन इस रागेल स्त्री कहते कि बचा कर रखने के वजह से परमेश्वर के लोगों ने बोला था कि जब इसके साथ युद्ध होगा और आपको मारेंगे नहीं, आपको बचाएंगे। उन्होंने उसके निशान क्या था कि एक लाल, एक क्या बोलते कि रोब, एक रस्सी बांधकर था। उनको संकट का समय बचाने के लिए एक लाल रस्सी था, उससे बच गई थी। अब आपको हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु गुलगुता पहाड़ पर जाकर, क्रूस पर जाकर आपको हमको बचाने के लिए क्रूस पर जाकर मरे थे। और आज भी प्रभु यीशु हमको बचाने के लिए, जितने लोग चाहते हैं कि मैं बच जाऊं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को आज भी देखेंगे, जो 2019 साल के पहले और अपने जीवन हम लोग के लिए क्रूस पर जाकर जो मरे थे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए गए थे, लहू बहाए थे, अपने प्राण दिए थे, उस क्रूस को जो भी देखेंगे बच जाएंगे। हालेलुया। आज इसलिए प्रभु यीशु आपको बुलाते हैं। ये चिन्ह क्या है? नूह के समय में जैसे हुआ था वैसे आज हो रखा है, वैसे ही हो रखा है। लूत का समय जैसा था वैसे ही हो रखा है। अब कोई फर्क नहीं है। यही चिन्ह आप समझ लीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे ना, ये परमेश्वर उस समय इस समय हमारे देश को परमेश्वर बचाएं, संसार को बचाएं। सारे लोग खाने पीना, ये करना वो करना, लेकिन उनके जीवन में प्रभु नहीं चाहिए। जिस परमेश्वर उनको बनाया वो नहीं चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, नूह को, लूत को हमारे एक चिन्ह के रूप में बाइबल में लिख कर रखा, धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा और राजा, उनको देख, इस वचन को देखने के समय इस संसार को हम देख रहे हैं, अपने देश को देख रहे हैं हम लोग, वैसे ही चल रहा है। अब हमारे लिए यकीन हो गया कि अब आपके आना निकट हो गया है। इसलिए हमें अभी अपने आप को बचा कर रखना है। इस पाप के संसार से, पाप की जहाज से, शहर से हमें बचा कर रखना है, क्योंकि आग और गंधक से प्रभु जी आप नष्ट करने के लिए तैयार हैं, आने वाले हैं। उससे पहले आप सब कुछ करेंगे, इस दुनिया संसार को नाश करेंगे। आग और गंधक से अपने बच्चों को प्रभु जी आप उठा ले जाएंगे, ताकि इस कष्टों में, इस विपत्तियों में, इस विनाश में पड़ने नहीं देंगे हम प्रभु जी। और इसलिए अब आने में थोड़ा देर कर रहे हैं, ताकि हम सच्चाई को समझ लें और सच्चाई को जान लें, सच्चाई के लिए जिएं। अनुग्रह कर लोग मन फिराने के लिए उनके प्रभु जी जीवन की और उनके हृदय को प्रभु जी को खोल दीजिए। और प्रभु जी साथ साथ प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वासी लोग ये सब देखने के बाद इस चिन्ह को सावधानी से रहने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए अनुग्रह कीजिए। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।